राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं विवाह के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवयव मांगलिक कुंडली की मंगल दोष क्या होता है, जिसको हम मंगल दोष कुजा दोष के नाम से जाना जाता है। अपनी जो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक विचार कीजिएगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ये विवाह का मंत्र है। जब इन दोनों मंत्र में ही मंगल भगवान का आवाहन किया गया है तो क्या वो वाकई में मंगल किसी पत्रिका में किसी विशेष भाव में बैठ के इतना जीवन को हेल बना देगा, वैवाहिक जीवन को, कि जिसके नाम से ही जो आम जनमानस है उसमें एक भय उत्पन्न हो जाता है। अब होता क्या है मंगल दोष, ये जानिए। कुंडली में जब अशुभ ग्रह के रूप में मंगल आपके 2nd, 12th, 4th, 7th, 8th भाव में हो तो यह जिस लड़की की पत्रिका में होगा उसके पति को मृत्यु की ओर ले जाएगा, और लड़के की में होगा तो मंगल की यह जो प्लेसमेंट है उसकी पत्नी को जो है मृत्यु हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। यदि लड़की की कुंडली में 2, 12, 4, 7 या 8 भाव में मंगल हो तो उसके पति की मृत्यु होगी। इसी प्रकार की यह प्लेसमेंट अगर पुरुष की कुंडली में हो तो भार्या की मृत्यु होगी। यहाँ कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि हमें फर्स्ट हाउस के मंगल को भी मांगलिक दोष में काउंट करना चाहिए, और मैं खुद भी इस पर मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ लगन में बैठ के मंगल आपके 7th और 8th दोनों भाव पर अपना जो दृष्टि संबंध बना रहे हैं। अब 2nd हाउस जो है वो दक्षिण भारत में काउंट किया जाता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में 2nd भाव में मंगल की प्लेसमेंट को मांगलिक पत्रिका के रूप में नहीं देखा जाता। अब मंगल का जब विचार हम करते हैं तो हमें एक बार लगन, चंद्रमा और शुक्र, इन तीनों लग्नों से विचार कर लेना चाहिए मंगल देव का कि क्या स्थिति है इन तीनों। चंद्रमा से कहाँ जा रहे हैं मंगल, शुक्र से कहाँ जा रहे हैं, लगन से कहाँ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग मांगलिक कुंडली का अगर हम विचार करें मंगल दोष का, तो शुक्र से ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, चंद्रमा से कम और लगन में सबसे कम। अब प्रश्न उठता है कि इन्हीं भाव को क्यों हम मांगलिक दोष में कंसिडर करते हैं, तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट हाउस आप स्वयं हुए। जब आपके व्यक्तित्व में मंगल के कारक तत्व आ गए, वहाँ से आपने देखा 7th हाउस को जो विवाह का भाव है। लगन में बैठ के मंगल देखेंगे 4th हाउस को, जहाँ से आपकी मानसिक शांति का विचार किया जाता है, और वहाँ से लगन में बैठकर अष्टम हाउस को देखेंगे जहाँ से विवाह की आयु को देखा जाता है, तो इसलिए प्रथम हाउस को काउंट करेंगे। अब बात करते हैं 2nd हाउस की। वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार को रिप्रेजेंट करता है 2nd भाव। यहाँ मंगल बैठ के देखेंगे अष्टम दृष्टि से, जो विवाह के दीर्घायु होने के लिए शुभ नहीं है कि लंबा विवाह चलेगा। अब 4th भाव में बैठा तो पारिवारिक जो खुशियाँ हैं, मानसिक शांति है, सभी कुछ तो 4th हाउस देता है आपको, जीवन का सुख है 4th हाउस। वहाँ मंगल बैठे और उन्होंने देखा 7वें भाव को। अब आते हैं 7th हाउस पे, जो विवाह का कारक भाव है 7वां भाव, पति या पत्नी को दर्शाता है। फल दीपिका और सारावली में कहा गया है कि यहाँ मंगल जब बैठे तो व्यक्ति अपनी भार्या को खो देता है। सड़कों पर व्यर्थ में इधर उधर घुमक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है जब 7वें में मंगल हो। और सारावली में कहा गया है कि पत्नी की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति जो है अनैतिक जीवन जीता है। अब बात करें हम अष्टम भाव की, तो पति की कुंडली में अष्टम भाव पत्नी की आयु और पत्नी की कुंडली में अष्टम भाव पति की आयु को रिप्रेजेंट करता है। यह जो भाव है विवाह की आयु का भाव भी है, मांगल्य स्थान भी है आपका। ज्योतिष के जितने भी प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें अष्टम भाव में मंगल को अशुभ ही कहा गया है। इसका रिजल्ट क्या मिलता है, जीवन साथी या जातक की आयु पर ये अशुभ प्रभाव डालता है।
जातक के जीवन में दुर्घटनाएं और घायल हो सकता है, क्योंकि ये अव्यक्त भाव है, मृत्यु भाव है। ये जीवन में जो गेन है उनकी प्राप्ति में कुछ ना कुछ अटकलें व्यक्ति को आती रहती हैं। अष्टम भाव मंगल के कारण कुंडली केंद्र और त्रिकोण में अगर कोई प्लैनेट वेल प्लेस्ड भी है तो उसके भी जो शुभ तत्व हैं या शुभ प्रभाव है उसमें कमी आ जाती है। वैवाहिक जीवन में यह स्वयं या अपनी भार्य या संतान के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको देता है। यह आय का नैतिक अथवा अनैतिक कोई ना कोई अतिरिक्त जो सोर्स है वह व्यक्ति को ज़रूर देता है, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और फीमेल या मेल की कुंडली में अगर अष्टम भाव में मंगल हो तो यहाँ बैठा जो मंगल है वो जातक को पैतृक भू संपत्ति जो है वो प्रदान कराता है उत्तराधिकार में, चाहे महिला की में हो या पुरुष की में हो। अष्टम का मंगल उन्हें जो पैतृक संपत्ति है उसका गेन कराता है। ये पॉजिटिव पॉइंट्स है मंगल के। अब 12th भाव आपका शयन सुख का भाव है। जीवन साथी के जो शारीरिक संबंध आपके होते हैं जीवन साथी के साथ, उन संबंधों को ये इंगित करता है। आपकी नींद है। यहाँ मंगल विवाह के भाव को देखता है, यहाँ बैठकर सप्तम भाव को, तो वो भी यहाँ पर जो पाप ग्रह है अच्छा नहीं माना जाता। मंगल के जो उपरोक्त मैंने भाव बताए हैं किसी न किसी प्रकार से जीवन साथी के लिए हानिकारक होने के कारण शुभ नहीं माना जाता और इसलिए इसको मांगलिक कुंडली कह दिया जाता है। अब मंगल दोष जो है वो खत्म कैसे होता है या उसका परिहार कैसे होता है कुंडली में, वो सुनिएगा। जब वर या वधू मतलब लड़का या लड़की दोनों की कुंडलियों में मंगल जो है वो आपका 2, 4, 7, 8, 12 लगन में हो तो किसी भी भाव में हो सकता है दोनों की कुंडलियों में जो मंगल मांगलिक कुंडली का निर्माण करते हैं जो भाव, तो वो मंगल दोष खत्म हो जाता है जब दोनों की पत्रिका में वो मंगल दोष निर्मित हो रहा हो। एक की में होगा दूसरे की में बनेगा तो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अब इन्हीं भाव में 1, 2, 4, 7, 8, 12 भाव में किसी एक की पत्रिका में मंगल है और दूसरे की पत्रिका में इन्हीं भाव में राहु, केतु और शनि आ जाए तो ये मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। एक साधारण सा जो जनमानस में एक और अप्रोच है कि 28 वर्ष की उम्र के उपरांत जो मंगल अपने अशुभ प्रभाव नहीं देता। देखिए, जो प्रारब्ध ने ईश्वर ने हमें जिन चीज़ों को दे के भेजा है वो कभी खत्म नहीं होती कि 28 की उम्र के बाद कम हो गई, क्योंकि मंगल जो है एक यंग प्लैनेट है और उसकी ऊर्जा जो हमारे यंग एज होती है उसमें बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाती है। सिर्फ यही फ़र्क होता है, अदरवाइज़ मंगल दोष कोई 28 की उम्र के बाद कोई ख़त्म नहीं होता या उसका कोई अशुभ प्रभाव कम नहीं होता है। तो सिर्फ हम इस एक चीज़ के ऊपर पूरी कुंडली की जो और पॉजिटिविटी है उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हमें क्या देखना चाहिए पत्रिका में, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि एक मांगलिक कुंडली बहुत अच्छा मांगलिक पत्रिका है, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, लंबी उम्र है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। कुछ कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि मंगल दोष नहीं था तब भी पति या पत्नी की किसी की मृत्यु हो गई और भैया वैवाहिक जीवन भी टूट गया। तो हमने इसके अलावा किन चीज़ों को देखना चाहिए वो सुनिए। आयु लंबी होनी चाहिए पत्रिका में, सबसे पहले ये विचार कीजिएगा। दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी पत्रिका में एज फैक्टर देखिए कि एज कितने है ईश्वर द्वारा उन्हें प्रदान की गई है। वो इतना जो हस्बैंड है या आज के टाइम में हमारी बेटियां भी सक्षम हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो कमाने में कितना सक्षम है, आर्थिक रूप से संभाल सकेगा, नैतिक मूल्य अच्छे हैं या नहीं हैं, और वैवाहिक जीवन का जो मूल ग्रह है शुक्र वो कुंडली में पाप प्रभाव से बचा हुआ है। वैवाहिक जीवन अच्छा बनेगा। लड़की सुंदर हो, नैतिक विचारों वाली हो, सुंदर ना भी हो तो संस्कारी हो, नैतिक विचार अच्छे हों, व्यवहार अच्छा हो, धार्मिक सामाजिक विचारों को महत्व देती हो, संतान का भाव वेल प्लेस्ड हो, मतलब संतति का जो भाव है उस पे नज़र
एक बार घुमा लेनी चाहिए कि क्या उनके अंदर इतनी क्षमता है कि विवाह के बाद संतति होने की संभावनाएं हैं या नहीं हैं, कोई लंबी बीमारी तो नहीं है, बच्चे को कुछ समय बाद कोई लंबी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली में एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। केंद्र और त्रिकोण में अच्छे ग्रह अगर बैठे हों, शुभ ग्रह बैठे हों, तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे होते हैं, वरदान का काम करते हैं। आपके 1, 4, 7, 10 और 5, 9 में माफ़ी चाहूँगी, शुभ ग्रह बैठे हुए तो अशुभ ग्रह अगर आपके 3, 6, 11 भाव में बैठे हों तो वो कुंडली को बल देते हुए जो अशुभता है कुंडली की उसको कम करके और खुशियों में वृद्धि कर देते हैं। तो ये कुछ साधारण से जो चीज़ हैं मंगल के लिए वो हमें विचार करनी चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अष्टम भाव के मंगल के लिए। देखिए, अष्टम भाव में जब मंगल हो तो मैं भी इस बात को मानती हूँ और हमारे ज्योतिष ग्रंथ हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि जब कन्या के अष्टम भाव में मंगल हो तो उस मंगल दोष की शांति करा लेनी चाहिए। ऐसा हमारे सभी ग्रंथों में कहा गया है। कुंभ विवाह, सावित्री पूजन, मंगल गौरी जो वट पूजन, वट सावित्री का जो व्रत होता है, किसी अच्छे सुयोग्य नॉलेजेबल जो कर्म कांड के पंडित होते हैं उनसे करा लेना चाहिए ताकि जो बच्ची है उसको सौभाग्य का आशीर्वाद मिले। तो ये हमने आज जाना मंगल जो मांगलिक पत्रिका है या मांगलिक दोष क्या होता है, कुजा दोष क्या होता है, उसके बारे में। आगे इसी तरह की जो अन्य जानकारियाँ आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं यहाँ आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। कुंडली में मंगल 4th हाउस में बेशक से स्वराशि का, उच्च राशि का ही क्यों ना हो, वो जो पारिवारिक जीवन की खुशियाँ हैं उनका हरण कर लेता है। हालांकि ग्रंथों में इसको जब अपनी स्वराशि उच्च राशि का हो तो रुचक नाम का जो पंच महापुरुष योग जो है वो कहा गया है, परंतु मंगल 4th हाउस के लिए बढ़िया नहीं माना जाता क्योंकि आपकी मानसिक जो खुशियाँ हैं वो यहाँ स्टेबल नहीं रहती। सबसे जो नेगेटिव रिजल्ट है मंगल का वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। कारण क्या है मंगल का 4थे घर में आने का? देखिए, मानसिक शांति का घर है और वहाँ पर फायर एलिमेंट आ गया, दिमाग में हमेशा फायर जैसा चलता रहेगा। दोस्तों से कोई प्रसन्नता नहीं होती व्यक्ति को, आर्थिक समस्याएं देता है और मांगलिक साइन आपके सुख के घर में बैठ गया है तो जातक का जो लिविंग एरिया है जिस घर में वो रहेगा वो कभी ना कभी जब दशा या गोचर सपोर्ट करेगा तो आग लगने की संभावनाएं वहाँ बढ़ जाती हैं और कठोर हृदय हो जाता है जातक का खुद। तो ये हमारे जो 4th हाउस का मंगल है उसका जो हम यहाँ से ऐसे विचार कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।